पतंजलि योग सूत्र साधन पाद श्लोक संख्या 44। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। यश शाह गुजरात से है। प्रणाम आचार्य जी। यहाँ पर बताया गया है कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का दर्शन होता है। मेरा प्रश्न यह है कि इष्ट देवता का दर्शन होने से आध्यात्मिक राह में क्या सहारा मिलता है और इष्ट देवता कौन होते हैं? यह सब हमारी कल्पना मात्र है या इसका कोई अस्तित्व है भी? मेरी माँ के परिवार में एक कुलदेवी को मानते हैं। वो कुलदेवी हर साल नवरात्रि के एक दिन एक महिला पर आती हैं और सबके प्रश्नों और परेशानियों का जवाब और समाधान देती हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा पाखंड या ढोंग नहीं लगता। मुझे लगता है ऐसी जरूर कोई बात है जो मेरी समझ से परे है। कृपा करके इष्ट देवता और कुलदेवी इत्यादि का सत्य बताएं। इष्ट माने जो तुम्हें चाहिए हो, जो तुम्हें चाहिए। पारमार्थिक दृष्टि से इष्ट देवता बस एक है, निराकार सत्य। उसके अलावा और कुछ हमें इष्ट है ही नहीं। मन की सारी दौड़ धूप, सारी गतियों, सारी उठापटक के पीछे कामना तो बस एक ही है ना, कि वो परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए, शांति वहीं मिलनी है। तो इष्ट वही है, लेकिन ये जो निराकार इष्ट है, इसको मन अपनी रुचि के अनुसार, अपने संस्कारों और वृत्तियों के अनुसार रंग रूप आकार देता है। फिर निराकार इष्ट साकार इष्ट देवता में परिवर्तित हो जाता है। होने को तो ये बड़ी सुंदर, बड़ी प्रेमपूर्ण और बड़ी पवित्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए निराकार की, जो निराकार मूर्त होकर के तुम्हारे सामने तुम्हें जैसा रुचिकर लगता हो वैसे एक रूप में प्रकट हो गया तुम्हारे ही द्वारा। होने को तो ये बात बड़ी प्रेमपूर्ण, बड़ी सुंदर और बड़ी पवित्र होनी चाहिए, पर हमेशा ऐसा होता नहीं। देवता की रचना की शुरुआत तो होती है असमर्थता से। किस असमर्थता से? मन कहता है निराकार से तो मैं कोई संबंध ही नहीं बैठा पा रहा। किसको देखूं, किसको सुनूं, किसको छूऊं, किसको पूजूं, किसका विचार करूं? मेरी विवशता तो यह है कि मैं जीता हूं एक साकार जगत में, और सत्य यदि निराकार है तो मेरा तो सत्य से फिर कोई संबंध ही नहीं बनेगा। यहां से शुरुआत होती है, यहां से देवता का निर्माण आरंभ होता है। तो विवशता की इस अभिस्वीकृति के साथ देवता रचे जाते हैं।
लेकिन मन जल्दी ही भूल जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि आप निराकार का अवलोकन करने में असमर्थ थे। तो एक तरह से आपको छूट मिली थी कि चलो तुम विवश हो तो निर्गुण ब्रह्म की जगह इष्ट देवता का ध्यान कर लो। ये आपको छूट दी गई थी आपकी मजबूरी के चलते। मन इस बात को भूल जाता है, वृत्तियां हावी हो जाती है। मन कहता है अब जब हम इष्ट देवता का निर्माण कर ही रहे हैं, अब जब छूट मिल ही गई है तो क्यों ना उस छूट का उन्मुक्त लाभ उठाया जाए। और मन फिर उस छूट का बड़ा अनुचित लाभ उठाता है। मन को कहा गया था कि चलो तुम स्मरण कर पाओ, बस इसलिए तुम रूप रंग आकार दे लो निर्गुण को। पर मन बस रूप रंग आकार ही नहीं देता, वो बहुत दूर तक चला जाता है। वो फिर किस्से कहानियां बना लेता है। यही वजह है कि इष्ट देवता और कुल देवताओं और कुल देवियों से संबंधित तुम कितने किस्से सुनते हो, और बड़ा अंधविश्वास भी व्याप्त है। वो इसीलिए निर्गुण पर तो हमारा कोई नियंत्रण, कोई बस चलता नहीं। हाँ, सगुण देव पर हमारा पूरा नियंत्रण रहता है क्योंकि उसको तो हमने ही रचा है। तो उसको हम रचते हैं और उसके बाद फिर हम उसके साथ हर तरह की कहानी जोड़ देते हैं, हर तरह का अंधविश्वास जोड़ देते हैं। उन्हीं अंधविश्वासों में से एक ये है कि रूह या साया या आत्मा या देवी या पुरखे किसी व्यक्ति पर उतरते हैं। ये बड़ा अंधविश्वास, बड़ा झूठ है। लेकिन मन को भाता है। मन के सामने बड़े से बड़ा डर होता है मृत्यु, और किसी तरह से मन को यह विश्वास आ जाए कि उसने मृत्यु को जीत लिया, मन सदा इसी कोशिश में रहता है। बड़ा रुचिकर लगता है मन को कि मरे हुए भी लौटते हैं। अगर मरे हुए लौट रहे हैं तो फिर वो कहीं गए ही नहीं, इसका मतलब मृत्यु होती ही नहीं। अच्छी बात, बच गए। बच गए। बड़ा अच्छा लगता है मन को कि जीवन की जिन जिज्ञासाओं, जिन उलझनों, जिन सवालों के उत्तर और समाधान सिर्फ साधना से मिल सकते थे, सिर्फ स्वाध्याय और शास्त्रों से मिल सकते थे, सिर्फ गुरुओं और ग्रंथों से मिल सकते थे, वो उत्तर किसी भी ऐसे साधारण आदमी से मिल जाते हैं जिस पर रूह उतरी हुई है। अब करना क्या है शास्त्रों की शरण जाके, अब करना क्या है तपश्चर्या या साधना करके। देवी उतरेंगी, कुछ सवाल पूछेंगे और समाधान मिल जाएगा। क्या करना है अहंकार को गला के, क्या करना है भक्ति का, क्या करना है विवेक का, क्या करना है त्याग का। बस जल्दी पता करो कि इन दिनों ऊपरी साया किस पर उतरा हुआ है, और उसके पास जाओ और वो अपनी मदमस्त हालत में है और वो तुमको सब बता देगा। वो तुमको वो सब भी बता देगा जो बताया ही नहीं जा सकता। वो तुम्हारा अतीत पढ़ लेगा, वो तुम्हारे भविष्य के विषय में तुम्हें सारी जानकारियां दे देगा। तुम कहते बढ़िया।
ये बात वैसे भी ना उपनिषद बताते ना संत बताते, उनकी तो भविष्य में कोई रुचि ही नहीं है। देवी उतरी थी, देवी ने सब बता दिया। बात समझ में आ रही है? अति परिपक्व मन को किसी प्रकार के मूर्त साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और मन जितना कच्चा, जितना अपरिपक्व होता है, उसे उतने ज्यादा मूर्त साधन देने पड़ते हैं, जो कि ठीक है। समाधि पर सबका अधिकार है। आपकी चेतना का कोई भी तल हो, आपके लिए उपयुक्त कोई साधन जरूर होगा। तो बहुतों के लिए उपयुक्त साधन यही होता है, देव आराधना। पर जब आप देव आराधना कर रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए कि आराधना देव की करनी है, अपने अहंकार और अपनी कल्पनाओं की नहीं। अपनी रूढ़ियों की आराधना थोड़े ही करनी है, अपनी मान्यताओं, अपने विश्वासों की पूजा थोड़ी ही करनी है। सत्य की उपासना का क्या अर्थ होता है कि झूठ कहीं का भी हो, कैसा भी हो, कितने भी करीब का हो, कितना भी महिमा मंडित हो, कितना भी पुराना हो, झूठ झूठ है। उपासना सिर्फ सत्य की होगी, झूठ को तो वर्जित ही करना है। ये हुई ना सत्य की उपासना। अब तुम सत्य की उपासना के नाम पर सत्य को सबसे पहले एक सगुण देवता बना दो, जैसे कि कुल देवता इत्यादि। पहले तो तुमने सत्य को क्या बना दिया? एक सगुण साकार देवता। और उसके बाद तुमने उस देवता के ऊपर थोप दिए अपने ही सारे अंधविश्वास, अपनी ही सब प्रथाएं, सब पुराने किस्से कहानियां। ये तुमने क्या किया? मूर्ति तो साधन होनी चाहिए थी तुम्हें अमूर्त में ले जाने का। समझो, मूर्ति साधन होनी चाहिए तुम्हें अमूर्त में ले जाने का, लेकिन उसकी जगह बहुत सारे अहंकारी और अज्ञानी लोग मूर्ति को साधन बना लेते हैं अंधेरे में ही रहे आने का। होना यह चाहिए था कि मूर्ति तुमको खींचती और अमूर्त की ओर ले जाती। हुआ उल्टा। तुम अंधेरे में बैठे हो और तुम मूर्ति को ही अपनी ओर खींच लाए। मूर्ति तुम्हें नहीं खींच पाई, तुम मूर्ति को अपने अंधेरे में खींच लाए। स्वामी जी प्रणाम। ये सवाल जो है मेरा एक कहानी पे आधारित है, जो श्री रामकृष्ण परमहंस और जो विवेकानंद जी थे उनके बीच की कहानी है। एक बार क्या हुआ था कि जो स्वामी विवेकानंद की माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो वो ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे वो उनके पास परमहंस जी के पास ही जाते थे, मतलब उनके पास इनका आना जाना था। तो जब वो बीमार हुई बहुत ज़्यादा, तो उनके पास गए। उन्हें वैराग्य भाव से, जो होता है परिवारवाद का जो मतलब भाव जाग गया उनको कि मेरी माँ बीमार है, तो पूछ के आता हूँ उनसे। तो वहाँ पे गए वो उनके पास, तो और मन में ये भाव था उनके कि भाई इनकी वजह से हुआ है सब कुछ। तो फिर वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंदिर है माता का, जो अपने काली माता तो भी कौन थी जो माता थी, जाओ उनसे पूछ के आओ आप। तो वो अंदर गए और जाके वहाँ पे समाधि में बैठ गए। तो बैठे बैठे उनको 3 घंटे हो गए। तो वो फिर बाहर आए। तो उन्होंने पूछा रामकृष्ण जी ने कि आपको पता चला कि कैसे हुआ, क्यों हुआ ये? तो बोला नहीं पता चला। तो वो फिर दोबारा वो बोले कि आप दोबारा जाओ, दोबारा पूछ के आओ। तो वहाँ पे उनको बैठे बैठे 5 घंटे हो गए समाधि में। तो फिर
5 घंटे बाद वो फिर बाहर आए। तो फिर रामकृष्ण जी ने पूछा कि पता चला आपको इसका समाधान? तो बोला नहीं। तो बोला फिर आप फिर जाओ। तो फिर गए। इसकी अब की बार वो 8 घंटे समाधि में रहे। तो दोबारा बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि पता चला? बोला नहीं। तो फिर वो कहते हैं परमहंस जी, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता चला तो तुम मेरे शिष्य हो, नहीं तो अगर तुम बोलते थे कि कुछ और बोलते तो मैं तुम्हें घर भेज देता। तो इसमें मतलब क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, और समाधि का मतलब क्या है ये? हाँ ना, ये चाहते हैं कि तुम मूल्य किस बात को देते हो, ये असली चीज है। सत्य के सामने पहुंच करके तुम अपनी छोटी छोटी बातों को भूल ही जाते हो। मुझे रुपया दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, घर वालों की तबीयत ठीक कर दो, ये बातें अगर तुम्हें काली के सामने भी याद है तो इसका मतलब तुम बहुत छोटे आदमी हो। रामकृष्ण जांच रहे थे कि विवेकानंद में क्षुद्रता है या विराटता। उन्होंने उन्हें 2 बार 3 बार अंदर भेजा, बोले जाओ अपनी मनोकामना मांग लो माँ से। विवेकानंद अंदर जाते थे और जैसे ही माँ की मूर्ति सामने आती थी, जो मांगना था वो भूल जाते थे। संकल्प तो यही करके जाते थे कि इस बार जाऊंगा और मांग लूंगा, पर जैसे ही माँ सामने आती थी वो सारा अपना संकल्प वगैरह सब भूल जाते थे, वहीं हठात खड़े रह जाते थे। ऐसा 2 बार 4 बार हुआ तो रामकृष्ण समझ गए कि ये चित्त से भक्त मनुष्य है। छोटा आदमी बड़े के सामने भी छोटा ही रह जाता है। अगर विवेकानंद विराट काली के सामने होकर भी अपनी छोटी छोटी मांगे ही रखते तो इसका मतलब वो बड़े छोटे आदमी। और विवेकानंद ने अपनी छोटी मांगों को भूल करके ये प्रमाणित कर दिया कि उनमें क्षुद्रता नहीं है, इसीलिए वो सुपात्र है। रामकृष्ण ने उनको शिष्य स्वीकारा।